नाज़रीन 8 अप्रैल 2026 रात 11:46 ट्रंप ने एक पोस्ट किया और उस पोस्ट ने इसकी असल नीयत का भांडा फोड़ दिया है। ये सीज़ फायर नहीं है, ये सुलह नहीं है, ये रीलोडिंग है। और नेतन्याहू हैरिट्स जो कि इसराइल का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, उसका अपना अखबार है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि नेतन्याहू ने 3 मकासद सेट किए थे इस जंग के, वो तीनों के तीनों अचीव नहीं कर पाया, वो हार गया है, वो एक भी अचीव नहीं कर पाया है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों 2 अहम चीज़ें हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, बल्कि मैं कहूँगा सबसे ख़तरनाक, वो है ट्रंप ने जो धोखा दिया है। बज़ाहिर लग रहा है कि ये बहुत बड़ा धोखा है, न सिर्फ ईरान के साथ बल्कि पाकिस्तान के साथ भी और पूरी दुनिया के साथ भी। इसके साथ साथ नेतन्याहू की नाकामी जो बेसिकली इस धोखे की बुनियाद है। सबसे पहले ट्रंप की पोस्ट का ज़रा पोस्टमार्टम करते हैं। ये बेसिकली इसको स्टेट डिपार्टमेंट ने रिपोस्ट किया। याद रखिए, वजारत खारजा को अमेरिका में स्टेट डिपार्टमेंट कहा जाता है, समझ गए आप? तो जब मैं स्टेट डिपार्टमेंट का नाम लूँगा, इसका मतलब है कि अमेरिका की वजारत खारजा, और ये पोस्ट ऑफिशियल है। ट्रंप लिखता क्या है? वो कहता है ऑल यूएस शिप्स, aircraft and military personnel with additional ammunition, weaponry and anything else that is appropriate and necessary for the lethal prosecution and destruction of an already substantially degraded enemy will remain in place in and around Iran. ये है वो सबसे बड़ा धोखा जो अमेरिका ने किया। वो कहता है अमेरिका के तमाम जहाज, हवाई जहाज और फौजी, मजीद गोला बारूद, हथियार और वो तमाम ज़रूरी चीज़ें जो पहले से कमज़ोर शुदा दुश्मन के जानलेवा और उसको ज़मीन बोस करने के मुतरादिफ वो तमाम चीज़ें जो तबाही के लिए चाहिए हैं, ईरान की तबाही के लिए, वो ईरान के इर्द गिर्द मौजूद रहेंगी। आप ज़रा समझ रहे हो? समझिए, वो फौज नहीं हटा रहा, वो जहाज नहीं निकाल रहा वहां से, वो मजीद हथियार रीलोड कर रहा है। जैसे बंदूक को रीलोड करते हैं आप जब पूरी मैगजीन खाली कर देते हैं, आपको रीलोड करने के लिए वक्फा चाहिए होता है। ये वो वक्फा है और ख़ुद वो कह रहा है सब चीज़ें अपनी अपनी जगह रहेगी। ये सुलहों की ज़ुबान नहीं है, ये मजीद तैयारी की ज़ुबान है दोस्तों। अब आगे देखिए ट्रंप क्या लिखता है। ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही। तो कहता है इफ़ फॉर एनी रीज़न इट इज़ नॉट कंप्लाइड विद, यानी अगर इस पे अमल नहीं होता है, विच इज़ हाईली अनलाइकली, जिसके इम्कानात कम हैं। अमल किस चीज़ पर नहीं होता है? एग्रीमेंट पर। देन द शूटिंग स्टार्स बिगर एंड बेटर एंड स्ट्रॉन्गर देन एनीवन हैज़ एवर बीन सीन बिफोर। अगर ईरान इस एग्रीमेंट पर हमारा जो है वो मुआहदा नहीं होता, इन 2 हफ्तों में मुआहदा नहीं होता है, तो शूटिंग स्टार से मतलब मिसाइल है, बड़े बड़े बम हैं, बड़े, पहले से बेहतर, पहले से मजबूत, ऐसे जो पहले कभी किसी ने देखे नहीं होंगे, वो ईरान पे बरसाए जाएंगे। ये सोचिए ज़रा दोस्तों, ये जो जंग है हमें लग रहा है कि ख़त्म हो गई, लेकिन ये रीलोड किया जा रहा है। जो पहले हुआ है वो असली जंग नहीं थी। B-2 बॉम्बर्स, 12,000 सॉर्टीज, ईरान की नेवी की तबाही, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमले, डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को राख कर देना। ट्रंप कह रहा है कि ये सब अधूरा था, असली चीज़ अभी बाकी है। पावर प्लांट्स, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो टारगेट्स जो रिजर्व में थे क्योंकि सीज फायर आ गया, अगर इस्लामाबाद खुदा न खास्ता नाकाम होता है तो वो सब गिराया जाएगा। ये ट्रंप की धमकी है। अब जरा आखिरी इसका सुनिए। इसका ट्रंप ने क्या लिखा? वो कहता है इन द मीन टाइम आवर ग्रेट मिलिट्री इज लोडिंग अप एंड रेस्टिंग, लुकिंग फॉरवर्ड एक्चुअली टू इट्स नेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट, अमेरिका इज बैक। अच्छा देखिए, इससे पहले ना मुझे बहुत लोग, हो सकता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कहेंगे देखें अली भाई, ये ट्रंप का तरीक़ाकार है, वो धमकाता भी है। यानी इससे पहले भी उसने कहा था ना कि मैं पूरी की पूरी ईरानी तहजीब का खात्मा कर दूंगा, सिविलाइजेशन को वाइप आउट कर दूंगा, लेकिन वो बाद में मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गया कि ये उसका स्टाइल है। मैं मानता हूँ ये उसका स्टाइल है, लेकिन ये जो आखिरी जुमले हैं ना, ये ख़तरनाक। यहाँ पर इसराइल बोल रहा है, सोचिए, इन द मीन टाइम आवर ग्रेट मिलिट्री इज़ लोडिंग अप, वो लोड कर रही है, रेस्ट कर रही है, अपने आप को सस्ता रही है, थोड़ा सा आगे का देख रही है एक्चुअली। टू इट्स नेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट अमेरिका इज़ बैक, अपनी अगली फतह के लिए। और ये कॉन्क्वेस्ट वो वाली फतह नहीं होती। कॉन्क्वेस्ट का मतलब अंग्रेजी में ये होता है कि आप किसी इलाके को फतह कर लो,
ये है वो, अमेरिका वापस आ गया है। कॉन्क्वेस्ट की बात हो रही है, कब्जे की बात हो रही है। ये लफ्ज़ सुलह की ज़ुबान में नहीं आता, ये लफ्ज़ जो है इसको साम्राज्य कहते हैं, ये साम्राज्य की ज़ुबान में आता है। ट्रंप कह रहा है कि फ़ौज रेस्ट जो है वो नहीं कर रही है, वो तैयारी कर रही है अगले कब्जे के लिए। ये सीज़ फायर जंग का वक्फा है, ये सीज़ फायर सुलह नहीं है, ये रीलोडिंग है। फिलहाल ऐसा लग रहा है। ट्रंप लिखता है अनटिल सच टाइम एज द रियल एग्रीमेंट रीच्ड इज फुली कंप्लाइड विद। एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए और उस एग्रीमेंट पर अमल होना चाहिए, द रियल एग्रीमेंट। अब ये बड़े हरूफ में लिखा है, अगर आप इस पोस्ट को पढ़ो तो जो रियल एग्रीमेंट है वो बड़े हरूफ में लिखा है। क्यों भला? बेसिकली ये 2 हफ्ते वाली जो सीज फायर है ये असली डील नहीं है। और अगर आप ये देखें तो ईरान जिस एग्रीमेंट की बात कर रहा है उसके नुकात थोड़े डिफरेंट हैं उस एग्रीमेंट से जो अमेरिका जिसकी बात कर रहा है। ईरान कह रहा है कि हमें जो एग्रीमेंट मिला या जो हमने दिया, जिस पे एग्री हुआ है अमेरिका, उसमें यह भी शामिल है कि लबनान पर भी बमबारी नहीं होगी। अमेरिका कह रहा है लबनान का जिक्र नहीं है। अब यहां पर वो कह रहा है कि एग्रीमेंट जो असल एग्रीमेंट यानी अमेरिका वाला एग्रीमेंट जो है उसकी बात हो रही है दोस्तों। तो ये एपेटाइजर है, असली खाना इस्लामाबाद में परोसा जाएगा। अगर वो खाना पसंद नहीं आया अमेरिका को तो वो कह रहा है कि शूटिंग स्टार्स जो है वो आसमान में आपको देखेंगे। अब मैं आपको लेकर आता हूं दूसरी कहानी पे। इसराइल का अपना अखबार हैरेट्स वो क्या कह रहा है? नेतन्याहू सेट 3 गोल्स फॉर वॉर इन ईरान, ही डिडंट रिसीव एनी ऑफ देम। यानी 3 मकासद थे। मैं पहले वाली खबर को इससे नथी करूंगा फिर एक एनालिसिस आएगा। 3 मकासद थे, तीनों में नाकामी होती है। मकसद नंबर 1 रिजीम चेंज, हुकूमत गिरा दो। नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया था, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में प्रेजेंटेशन दी थी 11 फरवरी को। उसने कहा था कि ईरान की आवाम ऊपर उठकर खड़ी होगी अपनी हुकूमत के खिलाफ, रिजीम के खिलाफ। हमले के बाद एहतजाज शुरू हो जाएंगे, हुकूमत गिर जाएगी। क्या हुआ? हुकूमत कायम है। आयतुल्लाह खामनाई को एक और खामनाई ने रिप्लेस किया है। कुछ नहीं बदला है, कोई एहतजाज नहीं हुआ और आवाम हुकूमत के उल्टा साथ जाके खड़ी हो गई। नाकामी नंबर 1 ये थी। नाकामी नंबर 2 न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करो ईरान का। नेतन्याहू ने 40 साल से कहता रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करना है। उसने कहा था ये इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ये इजराइल के वजूद के लिए ख़तरा है। होता क्या है? IAEA के मुताबिक ईरान के पास अभी भी 400 से ज़्यादा किलोग्राम 60% एनरिच्ड यूरेनियम है। नतांज और इस्फहान पर हमले होते हैं लेकिन यूरेनियम अभी भी मौजूद है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज डैमेज्ड होती हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुई। ये थी नाकामी नंबर 2। अब मकसद था 3 जिसमें तीसरी नाकामी हासिल हुई। बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम पूरे का पूरा ख़त्म करना है ईरान का। नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान के मिसाइल्स इजराइल को ख़त्म कर सकते हैं। उसका स्टेटमेंट है इन मिसाइलों को तबाह करना है। होता क्या है? ईरान ने जंग के दौरान हज़ारों मिसाइल फायर किए, इस पे इसराइल पे फायर किए और अमेरिकन पे फायर किए। और अभी भी ईरानी ऑफिशियल्स जो हैं वो मीडिएटर्स को बता रहे हैं कि ईरान के पास 15,000 से 45,000 ड्रोन हैं। 15,000 मिसाइल हैं और 45,000 ड्रोन हैं। मीडिएटर्स का मानना है कि ये मुबालगा आराई है, इससे कम है। लेकिन कितने कम हो जाएंगे? 15 के बजाय 10 हो जाएंगे। ये 10 भी बहुत है, जिससे साबित होता है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ है। ये थी नाकामी नंबर 3 दोस्तों। अब आपके सामने इजराइल की अपनी आवाज़ सुनाने जा रहा हूँ, उनकी अपनी अंदर जो आवाज़ें उठ रही हैं। याइर लैपिड ये इजराइल का ऑपोजिशन लीडर है। वो क्या कहता है? कहता है देयर हैज़ नेवर बीन अ पॉलिटिकल डिजास्टर लाइक दिस इन आवर एंटायर हिस्ट्री। हमारी पूरी तारीख में इतना बड़ा सियासी डिजास्टर नहीं हुआ है। याइर गोलान डेमोक्रेट्स चेयरमैन है। नेतन्याहू वो कहता है नेतन्याहू लाइड, उसने झूठ बोला। He promised a historic victory and security for generations. नेतन्याहू ने हमें कहा था कि एक तारीखी फतह हासिल होगी और इसराइल को कई नस्लों तक सिक्योरिटी मिल जाएगी। इंस्टेड वी गॉट वन ऑफ इजराइल्स वर्स्ट स्ट्रेटेजिक फेलियर्स। सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक नाकामी हुई है हमें। नफ्ताली बेनेट फॉर्मर PM है, प्राइम मिनिस्टर इसराइल का, वो भी कहता है कि लीडरशिप ने हमें धोखा दिया है। उनके खुद के खाली वादे जो है वो हमारे मुंह पे आके फूटे। हमास मजबूत हुई है, ईरान मजबूत हुआ है, हिजबुल्लाह मजबूत हुई है दोस्तों। खुद हैरेट्स अखबार कह रहा है इट इज़ द ग्रेटेस्ट फेलियर ऑफ नेतन्याहूज लाइफ। ये नेतन्याहू की जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर है। मच मोर एग्रेगियस देन October 7। ये October 7 से भी ज़्यादा बड़ा फेलियर है। Israel emerges from this war more scared, weaker and more
ऑस्ट्रेसाइज्ड जो इसराइल है इस जंग के बाद ज़्यादा जख्म खुर्दा, ज़्यादा कमज़ोर और ज़्यादा तनहा साबित हुआ है। ईरान मार खाकर भी मजबूत है, 7 गुना ज़्यादा मजबूत हो चुका हुआ है। इसराइल के अपने लोग कह रहे हैं, ये उनके अपने अल्फाज हैं और वो खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपके सामने मैं रख रहा हूँ। पहली हकीकत ये कि ट्रंप ने क्या सचमुच में धोखा दिया है ईरान को और फिर पाकिस्तान को और दुनिया को, क्योंकि ये सीज फायर लग रहा है कि सुलह नहीं है, ये एक रीलोडिंग है। फौज को हथियार जो है वो उसको रीलोड करने का टाइम दिया जा रहा है। कॉन्क्वेस्ट कब्जा करना चाह रहे हैं। कहां पे कब्जा करना चाह रहा है? ट्रंप पहले बता चुका हुआ है कि वो ईरान के तेल पर कब्जा करना चाह रहा है दोस्तों, और वो वेट कर रहा है कि अगर इस्लामाबाद अकॉर्ड नाकाम होते हैं तो फिर वो ये काम करेगा। और मैं आपको बता चुका हूं नाजरीन कि बेसिकली इसके पीछे मकसद क्या है। बेसिकली इसके पीछे इसराइल नहीं चाहता, और ये बात पाकिस्तान ने परसों कही थी जब डेडलाइन ख़त्म हो रही थी कि असल में पाकिस्तान की कोशिशों पे पानी फेरने वाला मुल्क इसराइल है। और याद रखें, इस सीज़ फायर के बावजूद, 2 हफ्तों के सीज़ फायर के बावजूद इसराइल अभी भी ईरान पर अटैक कर रहा है, इसराइल अभी भी लबनान पे अटैक कर रहा है। तो वो नहीं चाहता है। ये जो ज़ुबान ट्रंप बोल रहा है ये बेसिकली इसराइल की ज़ुबान है। और यहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री आने वाली है। इस वीलॉग के बाद एक डॉक्यूमेंट्री है, उसमें आपको बताया जाएगा, और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो डॉक्यूमेंट्री है कि एक रात में नेतन्याहू और मुसाद ने मिलकर किस तरह से ट्रंप को बेवकूफ़ बनाया और जंग के लिए तैयार किया, और उसके अगले ही दिन ट्रंप ने जंग का बटन दबा दिया था। बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है, इस पे काम हो रहा है, लेकिन वो इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद हो सकता है अगले चंद घंटों में आप इस डॉक्यूमेंट्री को देख पाएंगे नाजरीन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी डॉक्यूमेंट्री मिस ना करे। वो एक उस रात की कहानी है जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने लीक की, और बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री उस पर तैयार हो रही है नाजरीन। ये सूरत हाल है। अभी भी मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ इंशाल्लाह कि नाकामी नहीं होगी, लेकिन लग ये रहा है नाजरीन कि इस वक्त सूरत हाल अमरीका और इसराइल मिलकर दोबारा ख़राब कर सकते हैं। ये सिर्फ एक थ्रेट नहीं है, ये अभी ओके देखें, ईरान जो एक ऐसा मुल्क है वो ये कहता है कि भैया मुझे सीज फायर नहीं चाहिए, अगर लड़ना है तो लड़ो। और अगर ये इस तरह की, क्योंकि ईरान के पास खोने को कुछ नहीं है, ऑलरेडी इकॉनमी तो पहले ही 45 साल से आपने दबा के रखी हुई है, बल्कि इस जंग की वजह से ईरान को ज़्यादा फायदा हुआ है, वो पहले से ज़्यादा पैसे कमा रहा है इस जंग की वजह से। जिनकी इकॉनमीज का बेड़ा गर्क हो रहा है वो ट्रंप को प्रेशराइज कर रहे हैं कि बाज आओ। और मैं अपने पिछले व्लॉग में आपको बता चुका था कि ईरान को मनाने वाला चाइना है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर 31 मार्च को चाइना गए थे और वहां पे जाके उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप ईरान को समझाएं। तब ईरान जाके जो है वो एग्री हुआ इस सीज फायर के लिए। ईरान तो अभी भी लड़ना चाहता है। तो सूरत हाल नाज़रीन ये है कि ट्रंप का जो रेटोरिक है क्या वाकई ही ये पीस को, अमन को सबूताज कर सकता है? इस पे आप लोगों के कमेंट मुझे चाहिए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है। आपका तजिया मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में शामिल करता हूँ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली डॉक्यूमेंट्री मिस ना कर पाएँ। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लाजमी फॉलो कीजिए। और अगर आप मुझे लाइव सुनना चाहते हैं जिसमें मेरी आपसे गुफ्तगू भी होती है, मैं कॉल्स भी लेता हूँ। एक तो वैसे लाइव होता है उसमें कॉल्स नहीं लेता, लेकिन अगर मैं जो कॉल्स लेता हूँ जिस लाइव में वो फेसबुक पर है, और उसको आपने सिर्फ फॉलो नहीं करना, फेसबुक को सब्सक्राइब भी करना है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाजरीन। अल्लाह ने के बाद।